हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और ये बिहार दरोगा के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा, उसको लेकर के जो ये पैटर्न है क्वेश्चन का, उस पर हम लोग पीटी के सिलेबस पे बात करेंगे कि आखिरकार पीटी का सिलेबस क्या है बिहार दरोगा के लिए। आपने देखा होगा चैनल पे आने के बाद कि चैनल का जो मोटो है वो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए ही है, जो आने वाले वैकेंसी 2000 प्लस जो भी है उसके लिए है। ये देखिए, 1717 की जो बहाली आई थी, 2446 जो बहाली आई थी और 2213 जो बहाली आई थी और अभी जो 1275 जो आई थी रिसेंट में, जिसकी प्रक्रिया ज्वाइनिंग की अब चल रही है। इसमें 31/11/3/2018 को पीटी एग्जाम हेल्ड हुआ था, लिया गया था। री एग्जाम इसका 15/4/2018 को लिया गया था। फिर 22/12/2019 को लिया गया था। फिर 2021 में लिया गया था, 2023 में लिया गया था। और जो रिसेंट में क्वेश्चन है उसको अपडेट करके इन्होंने पूरा का पूरा अच्छे से बनाया है। तो हम लोग अभी देखेंगे पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, कहाँ से पूछता है उसके बारे में। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1 टाइम आस्क सिंगल स्टार, 2 टाइम आस्क डबल स्टार, 3 टाइम आस्क 3 स्टार। इन्होंने कहा है कि जहाँ-जहाँ स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन उतनी बार रिपीट हुई है। ये देखिए, अब इसमें देख रहे होंगे आप, ये प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में देख रहे होंगे यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछा गया है, मोटा-मोटी इसमें जो प्राचीन इतिहास है उसमें आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में 13 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 6 बार रिपीट हुआ है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आश्रम व्यवस्था, इससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया है। जैन धर्म तीर्थंकर से जो रिलेटेड है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म, स्नातिक मार्ग और त्रिपिटक, 3 क्वेश्चन यहाँ से मतलब 3 बार रिपीट हुए हैं ये। और महाजनपद काल, कौशाम्बी लिच्छवी मस्जिद से जानते हैं आप कि महाजनपद काल से जुड़े हुए जो ये तथ्य हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से 4 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। मगध साम्राज्य से 1 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। और ये भी शायद एक बार जो रिपीट हुआ है, आप जब देखेंगे उसमें तो पाएँगे कि वो पुराने जहाँ पे राजधानी थी उसके बारे में पूछा गया है। विदेशी आक्रमण, सिकंदर मतलब एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। शिशुनाग वंश से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य वंश या काल वंश और चाणक्य, अशोक और स्थापत्य से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मौर्योत्तर काल से, कुषाण से 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। गुप्त काल पुस्तक चंद्रगुप्त दूते से जुड़े हुए तथ्यों से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और पुस्तक और लेखक, ऑथर राइटर से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए। यानी कि आप प्राचीन इतिहास का आपने देख लिया। प्राचीन इतिहास में यही जो 13 टॉपिक है वो मेजर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार-बार बिहार एसआई के लिए रिपीट हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि मध्यकालीन में मिडाइवल हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ये देखिए, मध्यकाल हिस्ट्री का ये पूरा का पूरा पोर्शन है। मध्यकाल में 7 टॉपिक है। इसमें पहला विदेशी आक्रमण है, अरब और गजनवी से क्वेश्चन 2 बार रिपीट होकर पूछा है। चोल वंश से राजेंद्र प्रथम से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य, कारकट वंश से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सल्तनत काल, विदेशी यात्री, स्थापत्य अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और पुस्तक और इल्तुतमिश, मतलब जो भी उनके समय में पुस्तकें वगैरह लिखी गई, उसमें से भी मिला करके लगभग शायद 2 बार रिपीट हुआ था वो। और ऐसे ही ये पूरा 7 बार रिपीट हुआ है। यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री का जो ये पॉइंट है, सल्तनत काल का समय का जो भी पुस्तकें वगैरह हो गए, अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक, जितने भी लोग हैं इल्तुतमिश से और विदेशी यात्री वगैरह जो आए गए, तो इनसे जुड़े हुए लगभग 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। धार्मिक आंदोलन, भक्ति काल, तुकाराम, सूफी, सिख धर्म से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मुगल काल, चित्रकला और उत्तर उत्तर मुगल से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मराठा साम्राज्य से 1 बार। तो आपने देख लिया कि एंशिएंट और मेडाइवल का क्या पोर्शन रहा है। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक में। आधुनिक का काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आप देखेंगे तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ पोर्शन से 1 बार क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि 12 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन 12 में क्या है, पहला है नवीन राज्यों का उदय, 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप। यूरोपीय कंपनी का आगमन, प्लासी युद्ध का 4 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद पानीपत युद्ध 2 बार रिपीट हुआ है। यूरोपीय कंपनियों का विस्तार, अंगल नेपाल युद्ध, सिख युद्ध से 3 बार रिपीट हुआ है। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का विस्तार में। और फिर गवर्नर जनरल वायसराय से 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 1857 की क्रांति, पुस्तक क्रांति। देखिए, इसमें क्या है ना कि पुस्तक हो गया, क्रांति हुआ, जो भी 1857 के बाद लगभग आपको 1905 के आसपास तक की घटनाओं को अच्छे से देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन यहाँ से आपको बिहार दरोगा के साथ-साथ बीपीएससी में भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पुस्तक, ब्रह्म समाज, संस्था, संगठन से लगभग 8 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भू राजस्व नीति से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का अधिवेशन, और अधिवेशन में क्या हो गया है, आप जो रिसेंट में भी बिहार पुलिस की एग्जाम हो रही है, उसमें आपने देखा होगा, जब क्वेश्चन का डिस्कशन देखे होंगे आप, क्वेश्चन का पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है कि बिहार से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे बिहार में कांग्रेस का कब-कब अधिवेशन हुआ, तो इसके बारे में ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। गांधी जी की जीवनी के बारे में दे रहा है। जैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि पिछले बार या कई बार ऐसा होता है कि जैसे पूछते कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था? तो उसमें ये अगर इंडिकेट करता है कि भारत था या विदेश था, तो उस अनुसार आप देख सकते हैं कि साबरमती या बाहर में जो भी है, तो ऐसे करके वो कहाँ पे किसके लिए पूछ रहे हैं, मतलब नेशनल है इंटरनेशनल के बारे में जान रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद
3-4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ से गांधी जी की जीवनी से। और प्रमुख व्यक्ति व उनके उपनाम, प्रमुख नारे से एक बार, बंगाल विभाजन से एक बार, गांधी रिबन पैक्ट से एक बार, मेरठ षड्यंत्र से एक बार, क्रांतिकारी संगठन से एक बार, जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक बार, भारत छोड़ो आंदोलन से 2 बार क्वेश्चन आए हैं, कैबिनेट मिशन से एक बार आए हैं, प्रमुख संस्था एवं संस्थापक से एक बार आए हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम मतलब जो भी घटी है घटना उससे 2 बार क्वेश्चन आए हैं, और प्रमुख व्यक्तित्व से एक बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए जो मेजर पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन से, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मतलब 1857 के बाद आपको फोकस होकर के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री का एक अच्छा खासा सेगमेंट रहता है बिहार एसआई में, और बीपीएससी को भी अगर आप ले लेंगे तो वहाँ तो खैर रहता ही है। अब देखिए शिक्षा का विकास जो है वो 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे शिक्षा के विकास से पूछा गया है, संवैधानिक विकास से 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया है, पत्र और पत्रिकाएं जो है वहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कितना टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इधर आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं है, बिहार का इतिहास से पूछा गया 1857 के बाद। पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 6 टॉपिक है मेजर, जहाँ से जर्मनी का एकीकरण ये कंफर्म टॉपिक रहता है इसका। फ्रांसीसी क्रांति हो गया, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण संधि एक बार हो गया नानकिंग, प्रथम विश्व युद्ध संधि 2 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, द्वितीय विश्व संधि, लीग ऑफ नेशन 2 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, पूर्ण जागरण धार्मिक सुधार से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपने अभी इतिहास का हम लोगों ने देख लिया कि क्या पूछा है पीटी के लिए। इतिहास के बाद अब देखते हैं कि बिहार से जुड़ा हुआ भी कुछ पूछा है। अब यहाँ पर देखिए बिहार का इतिहास है 1857 की क्रांति से कुंवर सिंह के बारे में एक बार उन्होंने पूछा है। अब देखिए 1275 के बाद पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। मतलब आपने देखा है कि 1717 में देखा होगा क्वेश्चन का लेवल, 2440 में देखा होगा, 2213 में देखा होगा, 1275 में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और पीटी के पैटर्न चेंज होने से कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि पीटी भी निकल जाए आपका, मेंस भी निकल जाए, आप सभी इससे भली-भांति परिचित हैं, कई बार कई लोग अटेम्प्ट दिए होंगे। पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपने देखा होगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो रिसेंट में हुआ है, उसमें उन्होंने क्या किया है, सिलेबस दे दिया है 9th-10th का, और उनका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। उन्होंने बिहार स्पेशल को ज़्यादा तवज्जो दिया है, करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दिया है, बाकी सेगमेंट को थोड़ा-सा कम किया है, साइंस को तो खैर दे ही रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं भूगोल को देखते हैं कि भारत के भूगोल से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए भारत का भूगोल है, इसमें जो मेजर टॉपिक जो है, वो 17 टॉपिक है। इन 17 टॉपिक में क्या-क्या है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखिए 17 टॉपिक है पूरा, भारत के भूगोल में। और इसमें क्या है ना, कि आप कंटिन्यू एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारत के भूगोल में कई टॉपिक ऐसे हैं जो कितनी बार क्वेश्चन पूछे। जैसे कृषि एवं पशुपालन देखते हैं 8 नंबर में, देखिए आप, शुरू से देख लेते हैं। भारत एक सामान्य परिचय, नॉर्मल जो है सबसे उत्तरी बिंदु, पड़ोसी देश, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, मानक समय, भारत में ज्वालामुखी द्वीप, इन सब से मिला करके मतलब भारत का सामान्य परिचय, सबसे उत्तरी बिंदु से 1 क्वेश्चन, पड़ोसी देश से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से 2 बार रिपीट हुए हैं। मानक समय जो है वो उससे कम से कम 2 बार रिपीट हुए हैं। भारत में ज्वालामुखी से 1 बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर आते हैं भू आकृति प्रदेश, दर्रा, पर्वत, पठार, विभाजन से लगातार क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि वीवीआई टॉपिक है ये आपके लिए। ये वीवीआई टॉपिक है, ज्योग्राफी का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है ये। उसके बाद अफवाह तंत्र से भी देख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर, इससे भी लगभग 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जलवायु, मानसून, पूर्व वर्षा से 5 बार रिपीट हुए हैं। मुद्रा, जो लैटिन राइट वगैरह मुद्रा से जुड़ा हुआ जो भी होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे। वनस्पति, सामाजिक वानिकी से लगभग 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सामाजिक वानिकी से 1 बार, वनस्पति से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई, जल संरक्षण, इनसे लगातार क्वेश्चन 8 बार रिपीट हुए हैं। मतलब ये भी आपका मेजर सेगमेंट है, इसको भी आपको ध्यान देकर के पढ़ना होगा। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर किसी ने काम किया है इस पे, अगर किसी ने सालों लगाए हैं इसको रिसर्च करने में, तो क्यों ना इसका बेनिफिट लेकर के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब किसी और के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे तो उम्र बीत जाएगी। इससे अच्छा है कि किसी और खुद के एक्सपीरियंस करेंगे तो उम्र बीत जाएगी, सॉरी। किसी और के एक्सपीरियंस से अगर सीख लेंगे तो शायद हमें काम आ जाए, हम कुछ अच्छा कर लें। अब इसमें आगे देख सकते हैं कि कृषि एवं पशुपालन से देखिएगा चाय, कृषि, सिंचाई। उसके बाद आपको यहाँ रेशम, फसल चक्र, जितने भी क्रांतियाँ हो गए, उत्पादक राज्य जो भी है, इससे लगभग मिला करके आपने देखा 9 से 10 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ये भी आपका स्पेशल मेजर कहीं न कहीं टॉपिक हो गया, कृषि एवं पशुपालन। खनिज संसाधन से देखिएगा तो लौह अयस्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा संसाधन से तापीय, भूतापीय से 1, परमाणु संयंत्र से और नवीनीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देखेंगे इधर झील जो हो गया आपके, झील से क्वेश्चन, लोकटक झील वगैरह हो गए, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। लोकटक से लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। झील का प्रकार पूछा गया है। उद्योग का वस्त्र से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इस्पात से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। कागज से 1 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। रासायनिक उर्वरक से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अभी आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते होंगे इसको, जनगणना को। देखिए जनगणना लगातार आपको 6 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो कहीं न कहीं ये एक मेजर सेगमेंट है। ये भी जनगणना तो खैर वीवीआई है ही, और जनगणना में इस बार क्या कर दिया है, अभी रिसेंट में जो आप बिहार पुलिस का जो बच्चे क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। उसमें क्या कम किया है, जनगणना में कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न को चेंज किया है। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका है, उसमें कुछ बदलाव किया है। जैसे हर बार की तरह आप देखेंगे तो कितनी जनसंख्या है, किसकी बड़ा, छोटा, कहाँ क्या, ऐसे करके नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देखिए इसमें आपदा है, आपदा से 1 क्वेश्चन पूछा है। जनजाति से
गारो जनजाति से क्वेश्चन पूछा है। जीआई टैग से आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछेगा ही। अभयारण्य वगैरह होगा, वहां से क्वेश्चन बनता ही है। अब देखिए आगे विश्व का भूगोल में कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। भारत का भूगोल हम लोग देख रहे थे, अब विश्व का भूगोल देखिए। विश्व के भूगोल में 17 टॉपिक हैं। इन 17 टॉपिक से विश्व के भूगोल से पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सौरमंडल है। बौना ग्रह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बुध से एक क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्र से एक क्वेश्चन, पृथ्वी से एक क्वेश्चन। पृथ्वी की उत्पत्ति आयु से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की गतियां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अक्षांश एवं देशांतर से लगातार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये होता ही है यहाँ से। बीपीएससी में भी आपको देखने को मिला होगा, क्वेश्चन यहाँ से रहता है ज्योग्राफी में। और विश्व के भूगोल में आप देखिएगा स्थलाकृति है, पवन निर्मित, नदी निर्मित से क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल, ओजोन से क्वेश्चन पूछा गया है, समताप मंडल से क्वेश्चन, चक्रपात से क्वेश्चन, जल संधि से देखेंगे आप तो जल संधि से 2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं। स्थानीय पवन चिनुक से 2 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। चट्टान से रूपांतरित और प्रकार क्या है इसके, 3 बार रिपीट हुए हैं। प्रमुख पर्वत चोटियां से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जलवायु मानसून से 2 बार रिपीट हुए हैं। महासागर से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। वनस्पति से पूछा गया है एक बार। उसके बाद आप देखेंगे तो स्थल मंडल से क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। परिवहन से रिपीट हुआ है। प्रमुख रेगिस्तान से रिपीट हुआ है। प्रादेशिक भूगोल से देखेंगे तो आप क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से 2 बार पूछा गया है प्रादेशिक भूगोल में। एशिया से एक बार। भारत के पश्चिमी घाट से एक बार। अफ्रीका से एक बार पूछा गया। अब देखिए इसके अलावा आप देखेंगे तो एक बहुत मेजर सब्जेक्ट बिहार का भूगोल देखिए। बिहार के भूगोल से 6 टॉपिक हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पहले आप देख रहे हैं ना, बिहार की सामान्य जानकारी से एक क्वेश्चन है, बिहार की मिट्टी से एक है, अफवाह तंत्र कोशी से एक है, जनगणना से एक है, वन से एक है, खनिज से एक है। इस बार आप देखिएगा जो 2000 प्लस जो बाहरी दरोगा की आने वाली है, इसमें आपको एक चीज इस बार देखने को मिलेगा। 2014 में ये चीज कॉमन हो जाएगी। आप जब देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना, अब बिहार के संदर्भ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल जो है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिहार से जुड़ा हुआ जो तथ्य है, जितने भी अभयारण्य हो गए या फिर रामसर स्थल वगैरह है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे। अब तो खैर क्वेश्चन का पैटर्न ये हो गया है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। तो इसको लेकर के आपको बिहार देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिहार का भूगोल आपको देखने की ज़रूरत है, बिहार का जो इतिहास है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। अभी का जो मौजूदा पैटर्न जो है बिहार पुलिस जो दिखा रहा है जिस तरह से, अब देखिए इसमें 7 चीज़ हो गए। खनिज हो गया, जनगणना, वन मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं 7 नहीं है, बिहार का भूगोल में इधर 7 नहीं 6 नहीं है। 6 के बाद आप इधर देखेंगे अभी और टॉपिक है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 टॉपिक है इधर। जल प्रवाह दुर्गावती से एक क्वेश्चन है, पर्यटन से एक क्वेश्चन, ऊर्जा संयंत्र से एक क्वेश्चन, अवसंरचना से एक क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म जल स्रोत से राजगीर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए आप कितना बड़ा सेगमेंट है बिहार का। यानी कि आपको बिना बिहार स्पेशल अगर आप पढ़े सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर लेंगे और भी बिहार के एग्जाम में, तो थोड़ा मुश्किल है बॉस, क्योंकि पैटर्न धीरे 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 करके बदल रहा है। और जब पैटर्न बदल रहा है तो दिक्कत तो होगा ही, आपको 100% दिक्कत होगा। ये चीज़ है। उसके बाद अब हम इधर देखते हैं, आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में देखिए। यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का टॉपिक दिया है। इससे अक्सर आप देखेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। 12 टॉपिक है। आप सबसे पहला टॉपिक देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र और उनके घटक, पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला, अपघटक से लगातार 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत मेजर सेगमेंट कहीं न कहीं आपके लिए हो सकता है। इसको एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को, पर्यावरण पारिस्थितिकी को आपको देखना ही है। आने वाले हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन ठीक-ठाक मिलता है। आप देखिए कि प्रदूषण के बारे में जलवायु से 1 बार, जल से 2 बार, ग्रीन हाउस गैस से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आर्द्र भूमि, रामसर स्थल से 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आर्द्र भूमि से 2 बार रिपीट हुए। मैंने आपको कहा था ना कि जो स्थल है, रामसर स्थल हो गए हैं, कहाँ कितना कैसे है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। ओज़ोन परत से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हॉट स्पॉट से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी अभयारण्य से लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से तो रिपीट होते ही होते हैं। इसको तो आपको इग्नोर ही नहीं करना है। इसके लिए तो आपको शॉर्ट नोट बना के अपने पास रख लेना चाहिए, यदि आपको याद करने में या कन्फ्यूजन होता है तो वो चीज़ें हैं। और इसमें क्या कर दिया है ना, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह में आप ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे, जब तक आपका मैप क्लियर नहीं है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में कहाँ क्या कैसे है, तो थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी पूछ रहा है कि कौन-सा मतलब कौन-सा अभयारण्य ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है या फिर केरल में है या फिर बिहार में है, वो उत्तरी सीमा की ओर है, तो कहीं न कहीं आपको मैप पढ़ने की ज़रूरत है। मैप आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, यदि आप बिहार चाहते हैं कि बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन 100% वाला हो। ये नहीं कि पीटी निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, भौकाल बना लिए, रनिंग कर लिए, सब कुछ हो गया और बाद में मेरिट ना आया। ऐसा एक लोग नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अपने बिहार में नहीं, बिहार समेत देश में ही बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हज़ारों की संख्या में। तो ये बड़ी बात नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि एक टॉपिक और भी है। अ, अभी जैसे जंतु संरक्षण हो गया, चीता संरक्षण, कछुआ संरक्षण, 2 टॉपिक हो गए यहाँ से। संस्थान मुख्यालय भारतीय वंश अनुसंधान संस्थान से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेड डाटा बुक से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से 1 बार पूछा है क्वेश्चन। मैंग्रोव वनस्पति से 1 बार पूछा है। आपदा महामारी से 1 बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद का टॉपिक है पॉलिटी। अब आइए पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में 22 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 25 मिनट का, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी यार यदि आप चैनल पे बने रहते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको वन लाइनर जो भी है
ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि आप कैप्सूल की तरह रात में सोते हुए आराम से लेकर सो सकते हैं, सुनते हुए। ये देखिए इधर राज व्यवस्था है, ये अपना पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में 22 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कहाँ-कहाँ से पूछा गया है। ये देखिए, राज व्यवस्था में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला है संवैधानिक विकास, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषता, स्रोत, संविधान सभा जो प्रारूप समिति है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है और स्रोत से पूछा गया है एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा तो प्रस्तावना से क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है और प्रस्तावना से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये तो कह सकते हैं कि पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन नहीं रहने का कोई भी ये नहीं है, कोई उपाय नहीं है, रहता ही रहता है। भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आपको जो अवसर की समानता है वहाँ से लगातार 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 8 टाइम्स रिपीटेड। तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये उसका डीपीएसपी से देखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, होता ही है। फंडामेंटल ड्यूटी से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, ये देखिए 8 नंबर पॉइंट में जो संघ की कार्यप्रणाली का राष्ट्रपति है, आप देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 13, 14, 13-14 के आसपास राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली है, क्या कैसे है, कब कितने कै में राष्ट्रपति हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार पूछी गई है। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, उनका कार्य वगैरह। ये शायद क्वेश्चन वही पूछा गया था प्रधानमंत्री से, जो प्रधानमंत्री का कार्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी हो गया तो ये हो गया, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। उपराष्ट्रपति से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राज्य की कार्यपालिका से देखिएगा तो मुख्यमंत्री से 2 बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद इधर आप देखिएगा तो न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय से 1 बार, सर्वोच्च न्यायालय से 1 बार। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक जो है वो संसद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय समितियां, शून्यकाल, इससे लगा करके 3, 6, 9, 12, 13, 14 क्वेश्चन, 14 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं संसद जो है आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाएगा ये टॉपिक, आपको इसको बिल्कुल करने की जरूरत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर में देखिएगा तो राज्य विधानमंडल है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र राज्य समन्वय से, सरकार या आयोग से, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में भी देखने को मिला है, ये रहता ही है। हालांकि दरोगा के लिए फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं, इसको पूछेगा आने वाले समय में। आपात उपबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के निर्वाचक आयोग से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 91वां से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति से एक क्वेश्चन पूछा गया। समिति क्या है ना, कि जितने भी समिति अभी तक हैं, आपको सारे समिति को बार-बार देख लेना, उनका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादा तो है नहीं। तो ये क्या होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब क्या हो गया ना, अब बिहार एसआई में देखेंगे आप, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा ये लोग पूछने का प्रयास करेंगे। मतलब जिस तरह का इनका मेंटलिटी हो गया है, तो अब बीपीएससी के बाद अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ भी मिलेंगे। लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ बिहार पीटी क्वालीफाई होने के बावजूद भी फिर मेंस देने के बाद तो पता ही उनको कि ये तो पूरा का पूरा मेरिट का खेल है और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई ये चीज़ नहीं है। अब आगे आते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जो कॉम्पिटिशन है वो सामान्य हो जाती है, बस डिपेंड ये करता है कि आपका नोट्स कैसा है, आप किस तरह का सोचते हैं। क्योंकि सबको पता है कि सारी चीज़ें जो जो पीआई की है या फिर जो नोट्स है या फिर जो मटेरियल है वो सब में समान ही है, बस आपको अलग करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। जो इन्हीं टॉपिक पर ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा-सा स्पेशल करने की ज़रूरत है, नोट्स वगैरह कर लेना चाहिए लास्ट रिवीजन के लिए। हालाँकि आप करते ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी से एक क्वेश्चन है, राज्य भाषा से एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये 5 नंबर जो है, जो अपनी भाषा को लेकर के है, अनुसूची से देखिए 7वीं, 10वीं लगातार 3 दूनी 6 बार, यानी कि 6 बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। चलिए फटाक से वीडियो को खत्म करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया अभी तक, पॉलिटी देख लिया। अब हम लोग अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था में 10 टॉपिक इधर है और 21, यानी कि 21 टॉपिक नहीं, अर्थव्यवस्था में, हाँ, राइट, राइट, 21 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखते हैं आपको नीचे कौन-कौन टॉपिक है। ये देखिए, अर्थव्यवस्था में आपको सबसे पहले जो है वो मुद्रा एवं बैंकिंग है। कंटिन्यू पूछा है क्वेश्चन यहाँ से 3, 6, 3 9 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये तो बिल्कुल आपको करना है। मांग एवं आपूर्ति से 5 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से 5 टाइम रिपीट हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण से 3 टाइम रिपीट हुआ है। औद्योगिक विकास सार्वजनिक क्षेत्रक से 1 बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय आय से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्थिक सुधार से 3 बार रिपीट हुआ है। शेयर मार्केट से 4 बार रिपीट हुआ है। आर्थिक नियोजन से, जिसमें सतत विकास योजना, पंचवर्षीय योजना से लगातार 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। और आपको बता दें, राजकोषीय नीति से मुद्रास्फीति से 2 बार रिपीट हुआ है। इसमें क्या आप एक चीज़ देखेंगे कि बिहार एसआई का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो पीटी का एग्जाम होता है, इसमें क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है। अब इसमें क्या है कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन का सेगमेंट है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि आप करेंट और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पीटी से तो बाहर हो रहे हैं। एसआई की पीटी से आप पहले ही बाहर हो रहे हैं, कंपटीशन से आपको पहले ही छाँट दिया जा रहा है। तो कम से कम ये आपको पहले करने की ज़रूरत है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसका आगे का सेगमेंट देखते हैं कि हाँ, इसमें आगे क्या-क्या पूछा है, किन-किन टॉपिक से पूछा है। अब इधर देखिए, इसमें आगे जो है टॉपिक इसका, वो आपको 1 सेकंड,
इसमें ये देखिए 11 से लेकर के 21 तक का टॉपिक है। उद्योग से इधर थोड़ा-सा कम पूछा है, एमएसएमई जो अपना है उससे एक क्वेश्चन पूछा है, कृषि का सहकारी समिति से एक क्वेश्चन पूछा है, संसाधन मानव संसाधन से एक क्वेश्चन पूछा है, मानव विकास सूचकांक से एक क्वेश्चन पूछा है, सरकारी बजटिंग से 2 क्वेश्चन पूछा है, व्यापार वाणिज्य से एक क्वेश्चन पूछा है, महत्वपूर्ण संगठन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से 2 क्वेश्चन है, गरीबी भुखमरी से एक क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकार से एक क्वेश्चन है, आर्थिक जनगणना से एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्दावली से एक क्वेश्चन पूछा है। यानी कि मोटा-मोटी मिला के देख सकते हैं तो इससे ज़्यादा जो सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो मेजर मेजर जो है ये जो मेजर 10 टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग देखते हैं आगे रसायन विज्ञान को हम लोग देखते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स के बाद अब समाजशास्त्र से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए सोशियोलॉजी भी यहाँ पे थोड़ा-सा सेगमेंट इसका ऐड कर दिया उसने और सोशियोलॉजी से भी लगातार तो नहीं पूछा है, किसी-किसी शिफ्ट में कभी-कभी ऐसा पूछा है। समूह के प्रकार से पूछे हैं, जैसे कि अपने यहाँ स्वयं सहायता समूह चलता है, एसएचजी जिसको बोलते हैं, एसएचजी जिसको बोलते हैं, वो अपने यहाँ चलता है। इसका गठन वगैरह क्या हुआ, इसका कार्यप्रणाली कैसे है, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही था और पूछता है। उसके बाद किसने शुरू किया, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ, किस मुख्यमंत्री ने इसके बारे में सोचा था, कब इसको लाया था? विचारक हो गए तो वेबर का सिद्धांत से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, दुर्गेम से 1 क्वेश्चन पूछा था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत से 1 क्वेश्चन पूछा था, समाजीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा है, जाति व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जाति व्यवस्था जो है, अब इससे जुड़ा हुआ आपको इस बार क्या देखने को मिलेगा? अगर पूछता है, तो अभी जो जाति जनगणना जो हुआ है बिहार में, उसको लेकर के आप देखिएगा, तो जाति जनगणना को लेकर के ये उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल आप सिक्योर हो जाइए, 2000 वाले जो भी दरोगा आने वाले हैं, 2024 में उसमें पूछेगा ही। सूक्ष्म समाजशास्त्र से 1 क्वेश्चन पूछा था, सामाजिक समूह से 1 क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए, इसके बाद हम लोग विज्ञान की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान से 9 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया है। ये देखिए, भौतिक विज्ञान से 9 क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब ये देखिए पहला जो है वो भौतिक राशियाँ हैं और मापन है। भौतिक राशियाँ और मापन से इसमें ऊष्मा मात्रक से 1 क्वेश्चन है, जड़त्व का मात्रक से 1 क्वेश्चन है, ध्वनि मात्रक से 1 क्वेश्चन है। यांत्रिकी से देखिएगा तो गति, न्यूटन के गति के नियम से लगातार 5 बार क्वेश्चन रिपीट किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। लेकिन वही है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी-सी मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से पीटी में जो फर्स्ट टाइम पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बिहार एसआई इस बार जो देंगे आने वाले वैकेंसी में, तो कहीं न कहीं आप इसका ध्यान रखिएगा, जो नहीं वगैरह शब्द जो लास्ट में होता है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ अगर नहीं पढ़ पा रहे हिंदी में आप, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी-सी ठीक है, तो आप एक बार इंग्लिश से पढ़ लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से क्लियर होने का चांस रहता है। अब बल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वेग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी एवं विस्थापन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एकसमान गति से 1 क्वेश्चन है और उत्प्लावकता से 1 क्वेश्चन है। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ एक बहुत कॉमन चीज़ है कि ज़्यादातर बिहार में देखने को मिला है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं, उनका इंग्लिश का बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी वो 10+2 में आईएससी ज़रूर करते हैं। आईएससी वो करते हैं। आईएससी करने का ये रीज़न है कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इसलिए वो करते हैं, ताकि आने वाले समय में उनके लिए बहुत सारा रास्ता खुले और इस वजह से उनका साइंस ठीक कहीं न कहीं रहता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार अच्छे से ये देख लेना चाहिए कि टॉपिक कहाँ-कहाँ से पूछ रहे हैं, उस सेगमेंट से आपको नोट्स बना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसमें क्या है, यांत्रिकी से देख लिया आपने, न्यूटन की गति वगैरह से देख लिया, इसमें ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूटन का प्रथम गति के नियम से। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से 3 क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश, व्यक्तीकरण, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अपवर्तन 3 क्वेश्चन और मानव नेत्र से 1 क्वेश्चन, परावर्तन से 1 क्वेश्चन, परिकीर्णन से 1 क्वेश्चन। ये अपवर्तन जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको अब उत्तल लेंस वगैरह हो गया तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको ठीक लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जितना भी पीवाईक्यू है इसका बिहार एसआई का, उसको अच्छे से हम लोग डिटेल में करेंगे और बहुत सारे फैक्ट को देख करके ध्यान में चलेंगे। अब थोड़ा सम टाइम लग रहा है क्योंकि ये पहला वीडियो है हमारा, इस वजह से भी आपको टाइम थोड़ा-सा लग रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि आप ध्वनि देखिए, ध्वनि में सोनार हो गए, ये क्या कार्य है, कैसे करता है, तो आप इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसका फुल फॉर्म वगैरह भी देख लीजिएगा और कब इसको लाया गया, कब इसको सोच में रखा गया, इसको भी देख लीजिएगा। ध्वनि तरंग से क्वेश्चन रहता है, उसमें ऊष्मागतिकी से 3 क्वेश्चन रहता है, उसमें संवहन से क्वेश्चन रहता है, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबक से लगातार क्वेश्चन 9 टाइम्स रिपीट किया गया है, 9 टाइम्स रिपीट किया गया है यहाँ से। स्थिर वैद्युत विभवांतर से हो गया 1 क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग से 1 क्वेश्चन हो गया। आधुनिक भौतिकी से देखिएगा तो नाभिकीय भौतिकी में मतलब जो सॉरी नाभिकीय क्षेत्र में जो 2 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, रेडियो सक्रियता से 2 क्वेश्चन हुए हैं, अर्धचालक के सौर सेल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का उपकरण एवं आविष्कार, हाइड्रोमीटर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले समय में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है और किस लिए जाना जाता है, वो जो जैसे हाइड्रोमीटर है, वो किस लिए जाना जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को एक बार अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। रसायन विज्ञान में देखिएगा तो महसूस होगा, यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा है। महसूस क्या होगा, सामने दिख रहा है। ये देखिए 8 जो टॉपिक है, 8 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। टॉपिक 8 कह रहे हैं, पर इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है। आप देख लीजिए, सब टॉपिक बहुत सारा है। इसमें आपको पहला देखने को मिलेगा, इसमें है कि द्रव्य एवं उनके गुण।
द्रव्य एवं द्रव की अवस्थाएं से 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द्रव्य का पृथक्करण से 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द्रव्य का निषेचन से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यौगिक से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध से परमाणु संख्या से 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अणु से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोर का परमाणु मंडल से 1 बार पूछा गया है मॉडल से। ऑक्सीकरण अपकरण से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। समस्थानिक एवं संभारित से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उसे कंटिन्यू क्वेश्चन 8 टाइम पूछा गया है। मतलब ये मेजर टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको जरूर कर लीजिएगा, लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हो गए रासायनिक अभिक्रियाएं में, उसमें सूत्र वगैरह से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। 2 क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण रासायनिक नाम हो गए, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अम्ल, क्षार, भस्म, लवण से लगातार क्वेश्चन कम से कम 10 से 11-12 बार पूछा गया है, जिसमें पीएच स्केल से 1 बार पूछा गया है। अम्ल, क्षार एवं लवण के रासायनिक गुण से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसका धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु से अधातु से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मिश्र धातु का पृथक्करण से 1 क्वेश्चन, धातु का निष्कर्षण से 1 क्वेश्चन और मिश्र धातु एवं उनके यौगिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे की तरफ देखेंगे आप कार्बन और उसके यौगिक से कार्बन की अपरूप ग्रेफाइट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजनीकरण से 1 क्वेश्चन, कार्बन का बहुलीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ईंधन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में 3 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से और रसायन एवं औषधि से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं न कहीं ये मेजर टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि जो ये रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री का है, तो इसके लिए तैयारी करना, तो मुझे लगता है कि अगर बेसिक आप बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्प करे, तो ज़रूर करेगा। अभी जस्ट कुछ दिन बाद ही इसी चैनल पे आपको जितना भी वन लाइनर है, दृष्टि जो क्विक बुक है, उसका जितना भी वन लाइनर है, सारे यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। मैं खुद करा दूँगा। उससे आप उसको सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं क्लियर हो जाएगा। और साथ में ही केमिस्ट्री के लिए आप जहाँ से पढ़िए, नोट से जैसे पढ़िए, अभी आपको कुछ दिन बाद एक मतलब लगातार वीडियो के माध्यम से 6 से लेकर के 10 तक जो एनसीईआरटी का जो साइंस है, वो आपके सारे सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का करा दिया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, वीडियो शायद बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 4 टॉपिक जीव विज्ञान में इधर हो गया और उसके बाद इधर 6 टॉपिक इधर हो गया, 10 टॉपिक है, इधर देख लेते हैं। ये देखिए, जीव विज्ञान में यहाँ पर देखिएगा आप, तो लगभग 4 टॉपिक इधर हो गया। इसमें जैव वर्गीकरण में सूक्ष्म जीव, जीवों का वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति, विविध मिला करके लगभग 10 से 14 13 से 14 बार लगभग क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वैसे भी बिहार एसआई में आप देखिएगा तो बायोलॉजी का जो मतलब सेगमेंट रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बाकी की तुलना में, फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में। कोशिका एवं उत्तक से देखिएगा तो 6 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें जंतु कोशिका, कोशिका संरक्षण, कोशिकांग से क्वेश्चन पूछा गया है। आप 3rd नंबर में देखिएगा तो मानव शरीर के तंत्र, जो पाचन तंत्र है, मेटाबॉलिज्म, परिसंचरण तंत्र, रक्त, जननांग, कंगाल तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हार्मोन्स, उत्सर्जन तंत्र और प्रमुख ग्रंथियां से लगातार क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत वीवीआई है, मानव शरीर के तंत्र। यहाँ से आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीवों की जो पोषण से जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन, पॉलीसैकेराइड, यहाँ से लगातार 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप इसको भी एक बार अच्छे से मतलब देख लीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे का जो टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी से खत्म करते हैं इसको। और इधर देखिए आप, वीडियो थोड़ा-सा शायद लंबा हो गया, फर्स्ट डे था तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आने वाले समय में ऐसा होगा नहीं। बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत संक्षिप्त में बना करके आपको दे दिया जाएगा। ये पादप कार्यिकी का जो है, पादप जनन, पादप पोषण, पादप संबंधित रोग, पादप हार्मोन से लगातार 8 से 9 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में ये। बायोलॉजी के लिए भी हम लोग एनसीईआरटी का जो भी आपको है, वो एनसीईआरटी का कंटिन्यू जितने भी जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वो आपको हम यहाँ पर ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे, या होगा तो वीडियो के माध्यम से भी करवा देंगे। आपको सुनना पसंद होगा आप सुन लीजिएगा, नहीं तो जैसा बताइएगा ऑडियो के माध्यम से भी हम करवा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मानव रोग एवं उनके कारक जो है, मधुमेह, अभाव जनित रोग, कैंसर, पिलाग्रा, विटामिन बी, लगातार मिनी माता हो गया, परजीवी से होने वाले रोग जितने भी हैं, वहाँ से लगभग 9 से 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी देख लेना आपको बहुत जरूरी है। अनुवांशिक गुणसूत्र से 3 बार रिपीट हुआ है। जब विकास, समरूप एवं समजात अंग से क्वेश्चन 1 बार रिपीट हुआ है। पशुओं में होने वाला रोग एवं कारक से क्वेश्चन 1 बार रिपीट हुआ है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से क्वेश्चन 1 बार रिपीट हुआ है। ये भी बहुत मेजर सेगमेंट है। अब देख लीजिए यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल बिहार एसआई में तो नहीं है, लेकिन बीपीएससी में देखने को मिलता है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लगातार पिछले 4 बहाली में। तो आप देख लीजिए, 4 वैकेंसी में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से जो प्रोजेक्ट वगैरह 75 का, ये मिसाइल वगैरह जितने भी हो गए, कब कहाँ से खरीदा हमने, कितना में क्या लिया, नहीं लिया, नया कौन-सा है, क्या कैसे है, प्रथम कौन था, यहाँ से मिला करके लगभग 6 क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ये कहाँ है, स्पेस सेंटर कहाँ है, पहली बार कौन था, कौन से राष्ट्रपति, क्या तमाम जो भी चीज़ें हैं ना, कराएँगे वीडियो में, देख लीजिएगा आप। यहाँ से क्वेश्चन 1 बार पूछा गया है। भारतीय संचार प्रौद्योगिकी से 3 बार पूछा गया है, ट्राई से, ठीक है? इसी के अंतर्गत जितने भी जो टेलीकॉम कंपनी है वो आती है। अब देखिए आगे को हम लोग चलते हैं, करंट अफेयर्स में देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा है, करंट अफेयर्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए करंट अफेयर्स से
जो अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका 17 टॉपिक है। 17 टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं। करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय में 17 टॉपिक है। पहला है महत्वपूर्ण समझौता सम्मेलन, लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगामी लक्ष्य से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पुरस्कार से 6 बार रिपीट हुआ है। वैश्विक सूचकांक से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 1 बार पूछा है इसमें। यूनो संबंधित घोषित वर्ष से यहाँ पर पूछा है, जैसे किसका गठन कब हुआ, कहाँ पे है, उसका मुख्यालय वगैरह जो भी चीज़ है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। खेल परिदृश्य से ट्रॉफी ओलंपिक आगामी खेल, अब जैसे कि अभी ओलंपिक जो हुआ है वो पेरिस में हुआ है, पूछेगा किसका थीम वगैरह क्या था, तो फ्रीज था, ऐसे कुछ करके जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब आपको एक शॉर्ट नोट में यहाँ पे दे देंगे, आप खुद से बना सकते हैं उसको। मतलब अगर एक चीज़ एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक को जब ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा एक हम लिख लेंगे अच्छे से, ताकि कहाँ से क्या पूछा गया, क्वेश्चन वहाँ से छूटे नहीं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन हो गए। नियुक्ति जो रिसेंट में हुआ उसके बारे में 2 है, और जो सबसे पहले थे उनके बारे में भी देखना बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिल्म उत्सव से 1 क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अपने भारत में पहले किसको मिला, कब मिला, थोड़े से उसको भी देख लेने की जरूरत है। अभी रिसेंट में किसको मिला है, कहाँ के हैं, उनकी मतलब अब तो क्या कर रहा है ना, उनका शहर पूछ रहा है, मतलब उनका सिटी पूछ रहा है, तो शहर भी देखने की जरूरत है कि वो किस शहर से बिलोंग करते हैं। सैन्य अभ्यास हो गया, तो नौ अभ्यास से 1 क्वेश्चन हो गया। बीमारी से 1 क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार से 1 क्वेश्चन, रक्षा प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन, पुस्तक लेखक से 1 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय हम लोग देख लिया हम लोगों ने, और ये राष्ट्रीय से देखिए कितना टॉपिक है यहाँ से। राष्ट्रीय में देखिएगा आप, तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बिहार के एग्जाम देने आ रहे हैं आने वाले समय में, 100% जो भी न्यू बहाली आ रही है उसमें आपको बिहार के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा क्वेश्चन बिहार से ही पूछा जाएगा। तो योजना वगैरह बिहार की देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक पति सी बुक आती है रिटेरिया का, बिहार स्पेशल की, जो रिसेंट में भी आई है 24 में, तीसरा संस्करण है उसका, उसको आप जरूर ले लीजिएगा, उसको लेके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको 10 से 15 क्वेश्चन आराम से वहां से आपको आ जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष से लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 10 से 12 बार। विधेयक से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेब पोर्टल से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। खेल परिदृश्य से खिलाड़ी पुरस्कार आयोग, इससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया 10 बार से ज्यादा। सूचकांक एवं रिपोर्ट से पूछा गया है। नियुक्ति से पूछा गया है। पुस्तक लेखक से पूछा गया है। बैंकिंग से पूछा गया है। महत्वपूर्ण संस्थान एवं अध्यक्ष से पूछा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं 2024 में, तो आप देख सकते हैं काफी राज्यों के 9 राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चर्चित स्थल से पूछ सकता है। महत्वपूर्ण सम्मेलन उद्घाटन से पूछ सकता है। पुरस्कार से पूछ सकता है। फिल्म महोत्सव से पूछ सकता है। महारत्न से पूछा है क्वेश्चन। चर्चित व्यक्ति से 3 बार पूछा है। प्रमुख ऑपरेशन से 3 बार पूछा है क्वेश्चन। तो ऐसे करके लगातार क्वेश्चन से पूछा हुआ है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 1 बार पूछा है। दिवस एवं थीम, हाँ, जैसे ओलंपिक का थीम था, तो क्या थीम क्या है, तो फ्रीज है, तो ऐसे करके पूछेगा। दिवस वगैरह से पूछेगा। तो दिवस वगैरह जैसे मान लेते हैं बिहार से एक एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ये 10-15 दिवस ही हैं जिसको ये बार बार कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा रहा है, तो वहीं से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं ये। राष्ट्रपति चुनाव वगैरह से हो गया। रेलवे से हो गया, रेलवे का गठन वगैरह क्या हो गया। पूर्वी पश्चिमी उत्तरी कहाँ है, कौन लंबा कौन बड़ा, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ कहाँ है उत्तरी पूर्वी में, मतलब आपको मैप आना बहुत जरूरी है, मैप पढ़ने की जरूरत है आपको, पर ज्योग्राफी के लिए आप मैप जरूर पढ़ लीजिए। सैन्य अभ्यास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। महोत्सव से 1, आयोजन से 1, कृषि से 1, जीआई टैग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं इधर। उसके बाद बिहार जीव विज्ञान तो हम लोगों ने देख लिया, उधर सब खत्म है। हाँ, हाँ। और हम लोग देखते हैं इधर बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। जैसे पूछेगा ना कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो शास्त्री जी थे। उसके बाद तर्क शक्ति से पूछा गया है यहाँ पे। रीजनिंग से 4 बार रिपीट, 4 टॉपिक है यहाँ से। कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, लुप्त संख्या से पूछा गया है। सीरीज से पूछा गया है, श्रृंखला से। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसे भी बिहार के बच्चे रीजनिंग मैथ में आग होते ही हैं। बाहर के भी अगर आप देख रहे होंगे, तो सभी लोग आजकल रीजनिंग और मैथ में भौकाल है। यूट्यूब पे आप देखते होंगे, बहुत सारे टीचर हैं, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए गणित में यहाँ पर यही मेजर टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स से पूछा जा रहा है। कंटिन्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। मेंस का भी आपको पूरा सिलेबस जो है वो आपको हम जल्द ही लेकर के आएंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ये जो 14 टॉपिक है ना, वहाँ से मैथ में पूछा जा रहा है। क्षेत्रमिति से 5 बार रिपीट हुआ है। साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 बार रिपीट हुआ है। समांतर श्रेणी एपी से 1 बार क्वेश्चन। शेयर लाभांश से 1 बार क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम से 1 बार क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से, रेलगाड़ी से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से 3 बार पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 बार पूछा गया है। मिश्रण से, मिक्सर से 1 बार पूछा गया है। संख्या पद्धति से लगातार क्वेश्चन 6-7 बार रिपीट हुए हैं। परसेंटेज से 3 बार रिपीट हुआ है। साझेदारी से 1 बार। समय एवं काल, यानी कि मोटा मोटी क्षेत्रमिति, साधारण ब्याज, समांतर श्रेणी, श्रेयंश, शेयर लाभांश, पाइप एंड टंकी, समय एवं दूरी, लाभ एवं हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, संख्या पद्धति, प्रतिशत, साझेदारी, समय एवं काल, क्रम चयन एवं संचयन, यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं। बहुत ज्यादा मैथ यहाँ पे हार्ड नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पे इंग्लिश का सेगमेंट देखेंगे, 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका दिमाग हमको लगता है कि थोड़ा सा उसमें खसक गया था, तो वॉइस और नरेशन ने क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे पूछता नहीं है। बिहार में तो इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत मुझे लगता है कि बिहार से के लिए तो नहीं है। बाकी आपके जीएस पर कमांड है, उतना ही इनफ है। हिंदी से 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 4 बार इन्होंने पूछ दिया है, कुछ चीज़ें रिपीट हुई है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 बार पूछा गया है। ये समानार्थी शब्द 1 बार है। पुस्तक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कौन सा लिखे थे, उनसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। शब्द एवं अर्थ, तो हिंदी भी आपको बहुत ज़्यादा बेसिक, आपकी हिंदी की, अगर बिहार के अगर आप लोकल हैं तो आपको बिहार के हैं तो हिंदी आपके रगों में बहती है। इसके लेकर के आप निश्चिंत रहे, आप ऐसे धरती से हैं जहाँ हिंदी खून में ही है, तो इतना ज़्यादा सोचने की। लास्ट ये विविध देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विविध। विविध जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब
ये आपको 21 टॉपिक से पूछा है, विविध आपका होना चाहिए 10 से 12 क्वेश्चन इससे भी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे खेल-कूद पुरस्कार से 2 क्वेश्चन है, खेल एवं संबंधित खिलाड़ी टेबल टेनिस से लगातार क्वेश्चन से 7 बार रिपीट हुए हैं, खेल एवं संबंधित शब्दावली से 2 बार 3 बार पूछे गए हैं। खेल एवं संबंधित सामग्री, जैसे मानते हैं ना कभी-कभी इस बार पूछ दिया कि ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से जुड़ा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। ऐसा पूछ रहा है कि जैसे हॉकी में पूछ रहा था कि गोल करने वाले कुछ नाम था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उनके अवार्ड से जुड़ा हुआ चीज़ें था कि उनके नाम पर गोलकीपर को कौन-सा अवार्ड दिया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा-सा कंसेप्चुअल थोड़ा होना चाहिए, आपको डिटेल में थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कोई रास्ता है नहीं। अब खेल एवं ट्रॉफिया से एक क्वेश्चन है, एशियाई खेल से एक क्वेश्चन है। देश एवं राजधानी मुद्रा से लगातार 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ उसका मुख्यालय है? स्थापना कब हुआ? उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगातार पूछते हैं। सार्क वगैरह में कौन-सा देश आता है? कितने देश हैं? उसके बाद एशिया में मतलब तमाम चीज़ें जो है वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। संगठन एवं प्रतीक से एक क्वेश्चन है, आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट के माध्यम से, आप उसको भी सुन सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। राष्ट्रीय संस्थान एवं मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा गया है, स्थापना वर्ष से, पत्रिका भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, पुस्तक एवं लेखक। इस बार देखिएगा आप बिहार में प्रथम पूछेगा। पूछेगा कि बिहार विधानसभा में कितने महिलाओं की भूमिका थी? ऐसा पूछ सकता है कि बिहार के मतलब जो हाँ, प्रथम से जुड़ा हुआ चीज़ें अक्सर आपको पूछ सकता है। दलित वगैरह हो गए जो मुख्यमंत्री हैं या फिर महिला मुख्यमंत्री तो सभी को पता है राबड़ी देवी जी हैं, लेकिन पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आप एक बार देख लीजिएगा। इतना ईज़ी नहीं पूछेगा। पुस्तक एवं लेखक हैं, लगातार 5 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण समक जो प्रकाशित एवं अप्रकाशित है उसको पूछा गया है। व्यक्तित्व पूछा गया है, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। संचार शब्दावली, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, प्रथम किसको कब दिया गया, कब शुरुआत हुई है, सबसे पहली बार किसको मिला, कितने लोगों को मिला था और ये सब चीज़ें हैं। नोबेल पुरस्कार वगैरह हो गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय सिनेमा वगैरह हो गए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया, किनको लेकर के शुरू किया गया, प्रथम बार किसको दिया गया, सबसे पुरानी फ़िल्म कौन-सी थी और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाएगा। जैसे बौद्धिक संपदा है, पेटेंट वगैरह करके तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। पत्रिका एवं देश की राजधानी वगैरह हो गया, देश की पॉपुलेशन वगैरह क्या है, वर्ल्ड में कैसे क्या चीज़ें चल रही है, तो आईआर से भी जुड़ा हुआ चीज़ें कुछ ना कुछ पूछता ही है। मतलब बेसिक जो आप आजकल मोबाइल देखते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज हो ही रही होगी देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। सूचकांक एवं संगठन से क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि हम लोगों ने टोटल जो है कहीं न कहीं हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया है। अब आपको बता दें कि जो देखने के बाद अब बचता है मेंस की बारी। तो बिहार एसआई का जो पीवाईक्यू है दरोगा का, जो ये पीवाईक्यू है ज्ञान बिंदु का, ये आपको बहुत जल्द मतलब कल ही कहें तो आपको मेंस का जो टॉपिक है, उस मेंस का जो जितने भी टॉपिक है उसको हम करा देंगे। मेंस का टॉपिक आपको यहाँ बता देंगे, आप देख लीजिएगा। इसके साथ-साथ एनसीईआरटी का जितना भी वन लाइनर है, एनसीईआरटी का वन लाइनर के लिए आप यहाँ पर जुड़ जाइए। एनसीईआरटी का वन लाइनर के लिए आप यहाँ पर जुड़ जाइए। कल से एनसीईआरटी का जितना भी वन लाइनर है, सब आपको यहाँ बता दिया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हालाँकि ये वीडियो किसी की मेमोरी में बनाए थे, यानी कि खुद भी रिवीजन के लिए और सामने किसी की हेल्प के लिए अगर आप चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिले ना मिले, लेकिन इतना ज़रूर है कुछ जो चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल जो आपको छूट रही होगी, वो एक क्वेश्चन से कम 20-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग अच्छे से बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।